खबर आ रही है कि अब भारत के जाबाज सैनिक फ्रांस जाएंगे। मैंने वीडियोस देखे, बुर्का पहन के औरतें जा रही हैं और सामान लेकर आ रही हैं, सब कर रही हैं। क्यों? पाकिस्तान क्यों नहीं इसको कंडेम करता? और ओआईसी बोले ना कुछ कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ओआईसी तो सबकी, सारे मुसलमानों की आवाज ओआईसी अपने आप को बोलती है। तो ये क्या करते हैं कि पिक एंड चूज करते हैं लोग। और पाकिस्तान ने तो नेगेटिव करप्शन अपना दिखाई दिया, फ्रांस से पैसे ले लिया, फ्रांस में आग लग रही है। मैक्रो के मौजूदा कार्यकाल में किसी विदेशी नेता के साथ ये पहली बैस्टल डे यात्रा होगी। पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। खबर आ रही है कि अब भारत के जाबाज सैनिक फ्रांस जाएंगे। सैनिकों को ट्रेनिंग मिल रही है पंजाब रेजिमेंट से। पंजाब रेजिमेंट की बात करें तो ये भारतीय सेना की उन सबसे पुरानी रेजिमेंट से एक है। सवाल यह उठता है कि आखिर भारतीय सैनिक फ्रांस क्यों जा रहे हैं? क्या फ्रांस में मोर्चा संभालने के लिए जा रहे हैं? तो बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस आमंत्रित किया है। पीएम मोदी को फ्रांस में होने वाली बैस्टल डे परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को बैस्टल दिवस के दौरान फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में सम्मानित अतिथि बनने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। खास बात तो यह है कि फ्रांस में बैस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में पीएम मोदी तो शामिल होंगे ही, साथ ही परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय तीनों सेना के अंगों की टुकड़ी अपने फ्रांसीसी समकक्षों के साथ मार्च करते हुए दिखाई देगी। राष्ट्रपति मैक्रो ने अपने बयान में कहा, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल फ्रांसीसी बलों के साथ परेड में भाग लेगा। ये ऐतिहासिक यात्रा हमारे समय की बड़ी चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की संयुक्त पहल को भी आगे बढ़ाएगी। फिलहाल ये यात्रा बेहद खास होने वाली है क्योंकि मैक्रो के मौजूदा कार्यकाल में किसी विदेशी नेता के साथ ये पहली बैस्टल डे यात्रा होगी। पैसे ले लिए, फ्रांस से भी पैसे ले लिए, लेकिन चुप। कंडेम नहीं करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बार भी नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वो जो पुलिस वाला है ना, पुलिस वाले ने बच्चे को गोली मारी, गलत मारी। ये तो मैं भी कहता हूं, गलत मारी। उस बच्चे को गोली नहीं मारनी चाहिए थी, उसकी जान नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आपने 400-500 सरकारी बिल्डिंगें फूंक दी, आपने इतनी पुरानी लाइब्रेरी फूंक दी, आपने 3000 गाड़ियां जला दी, आपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आग लगा दी। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके मन में खटास थी अपने ही देश के लिए। आपको मौका लगा, आपने आईफोन चुराए, किसी ने वॉशिंग मशीन चुराई, औरतें वहां पे दिख रही है। मैंने वीडियोस देखे, बुर्का पहन के औरतें जा रही हैं और सामान लेकर आ रही हैं, सब कर रही। क्यों? पाकिस्तान क्यों नहीं इसको कंडेम करता? और ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस पे, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग हैं वो कहां के हैं? ये मोरक्को के हैं, सीरिया के हैं, यमन के हैं। यही तो 4-5 जो बेचारे टूटे फूटे मुल्क हैं उसके लोग हैं वहां पे, जो सेटल डाउन हो गए। और वही लोग कर रहे हैं दंगा फसाद। जो फ्रांसीसी वो तो कर नहीं रहा। तो ओआईसी इसके बीच में क्यों नहीं बोल रही यार? ओआईसी बोले ना कुछ कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कि ओआईसी तो सबकी, सारे मुसलमानों की आवाज ओआईसी अपने आप को बोलती है। तो ये क्या करते हैं कि पिक एंड चूज करते हैं लोग। और पाकिस्तान ने तो नेगेटिव करप्शन अपना दिखाई दिया, फ्रांस से पैसे ले लिया, फ्रांस में आग लग रही है, चुप बैठा पाकिस्तान। दोस्तों ये बात गलत है। अगर आप किसी को पाकिस्तानी को जानते हैं ना, तो उस वीडियो को ट्वीट जरूर करिएगा, फेसबुक पर जरूर डालिएगा और अपने पाकिस्तानी मित्र को या अपने जान पहचान वाले को टैग जरूर करिएगा और सब पूछेगा, भाई ऐसा क्यों? पैसे तुमने ले लिए, आवाज तुम्हारी गले से निकल नहीं रही, आखिर ये कब तक चलेगा? नमक का भी तो हक अदा करना होता है। फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने की कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पे तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस
पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह। वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट है। पहला जो मेरा रिएक्शन उसमें ये था कि नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में, रशियन हमारे जो थे वो अपनी रशियन जुबान में बोले हैं, और हमारे मिस्टर ब्रिटिश लंदन वाले जो लंदनियर हैं उन्होंने इंग्लिश में, शहबाज शरीफ साहब ने इंग्लिश में स्पीच दी। मोदी साहब ने खुल खुला के टेररिज्म की बातें की हैं और इन्होंने कहा जी सानू तो पता ही नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। उन्होंने कहा जी हाँ टेररिज्म बहुत बुरी चीज है, ये किस टेररिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस तरह का जवाब दिया है। लेकिन ये कि चाइना के खिलाफ रिजर्वेशंस हैं उनकी काफी इस एससीओ में जो दिल्ली डिक्लेरेशन में, और दूसरी में एक खासकर जब हम भारत के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक रीसेंट यहाँ पे जो बात हुई है और टेररिज्म के हवाले से उनमें खासकर खालिस्तान के बारे में रिजर्वेशंस हैं इस वक्त उनकी, मोदी साहब की उस गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर जयशंकर की भी। सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय हाई कमीशन है वहां पे उसको आग लगाई गई है और खालिस्तानी उसको ब्लेम कर रहे हैं कि निजर साहब मर्डर हुए हैं कनाडा में, हम लेना चाहते हैं, उस पर काफी वो अपसेट है। पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक मर्डर हुआ था पिछले दिनों में, एक सरदार और जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वांटेड इन इंडिया, तो उस पे खालिस्तानी के सेंटीमेंट्स हैं। अब वो भारत ने अपना कंसर्न शो किया है, अमेरिकन दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस। मैं आज भी सुबह उठ के जब मैंने अपने आप को अपडेट किया खबरों के हवाले से, तो भारत का हक बनता है अपसेट होने का, क्योंकि उनके हाई कमीशन को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। पहले तो बात लंदन तक थी, लेकिन आज ये है सैन फ्रांसिस्को में भी इस तरह का हादसा। टेक्निकल टर्म्स में कोई एक्सपर्टीज पे बता सकता है, लेकिन जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है टू जॉइंटली डिजाइन, develop, test, manufacture and certify an engine that will power India's AMCA। तो इस इंजन को जो डेवलप दोनों मिलकर करेंगे और फ्रांस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी इंडिया में, इसकी कुछ और डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। जैसे कि कहा यह जा रहा है कि 2 डे विजिट से पहले, 2 डे विजिट है सिर्फ इनका, अमेरिका को तो काफ़ी दिनों का विजिट था। इसमें GE414 इंजन डील विद दी US जो सामने आई थी हम ना, उससे पहले हमने ये बात की थी। लेकिन अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो मैक्रोन हैं उन्होंने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जॉइंटली डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट, मैन्युफैक्चर, फाइनली सर्टिफाई एंड इंजन दैट विल एम्पावर इंडियाज़ ट्विन इंजन। और इसमें है एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, ये है AMCA जो हमने कहा है, उसका ये एब्रीवेशन था उसका, एंड द ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर फॉर इंडियन एयरक्राफ्ट करियर्स। और देखिए वहीं पर जब हम देख रहे हैं तो हालांकि इस वक्त फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद ज़्यादा जो है ही मुसलमान जो वहाँ पे आगे लग रही हैं। अलजायर का था, मुसलमान था मेरा ख्याल है वो, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामे हो रही हैं। लेकिन अब ये विजिट जो है ये हो रहा है, ये 12 से स्टार्ट हो जाएगा, 13 को वहाँ पर पहुँचेंगे, 14 को होगा, मुलाकातें होंगी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।